Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is मोहम्मद आबिद एमटेक स्ट्रक्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। दोस्तों, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब दोनों ही स्लैब का मैं आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन का मेथड बताऊंगा कि कैसे हम वन वे स्लैब के मोमेंट को और टू वे स्लैब के मोमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्लैब वन वे। सबसे पहले मैं आपका वन वे बताने वाला हूँ, आगे पेजेस पे मैं आपको टू वे का एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देख रहे हो ये हमारा एक स्पैन है, ये हमारा वन स्पैन टू, स्पैन थ्री, स्पैन फोर, स्पैन फाइव। ये हमारा 3.124, यहाँ पर 3.769, 3.62, 3.712 और 3.527। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको रिनेम कर दिया, यहाँ पे ABCDEF, यहाँ पर नेम डिफाइन करा दिया इनको, जितनी भी सपोर्ट्स हैं हमारे पास। आप देखेंगे इसमें ऊपर जो लोड लगा हुआ है यूडीएल, वो 8.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा स्लैब का लोड है। ठीक है, हम स्लैब डिजाइन करने वाले हैं, उसके लिए जो मूवमेंट बनता है उस मूवमेंट को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। बेसिकली क्यों करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम फाइनल रिजल्ट पर पहुंचेंगे। अब ये 8.8 का लोड कहाँ से आया? अगर हमारी 150 mm की स्लैब है, फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम किया 150 mm की स्लैब का जो वेट होता है 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फ्लोर फिनिश 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फ्लोर फिनिश हो गई। ठीक है, 0.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हमारा प्लास्टर हो गया इनर साइड, एंड सर्विसेज लोड या सीलिंग लोड हमने 0.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लिया, और लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने एज्यूम किया है। तो ये सारा ही लोड हमारा जब आप ऐड करेंगे इसको तो 8.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका बनता है। अगर आप ये सीखना चाह रहे हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है और साथ ही साथ आपको इस कैलकुलेशन को करना है। ठीक है, मैं आपको, मेरे सिर्फ नोटेड है ये, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है, क्योंकि कई सारे पेजेस मेरे साथ में हैं। तो मैं आपको सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूँगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो लोडिंग आपको कैलकुलेट कर लेनी है अच्छे से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्पैन लिया हुआ है, आपके केस में अलग अलग स्पैन हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा वन वे है, तो वन वे स्लैब हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं, यानी कि हमारी ये शॉर्ट साइड है, शॉर्ट स्पैन है हमारा, लॉन्ग स्पैन हमारा कुछ और है। तो ये 1 2 3 4 5 हमारे स्पैन है, कंटिन्यू है हमारे ये स्पैन, और ये वन वे कंडीशन बन रही है हमारी टोटल। तो इसका मूवमेंट हमें रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर फिक्स्ड एंड मूवमेंट, सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पर स्टेप नंबर 1, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। हमें फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ पर आप देखेंगे ABCDEF हमने नाम डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A जो है हमारा वो ये वाला A आ गया, B जो है हमारा वो ये वाला आ गया, पहले मेरा फिक्स F से फिक्स हो गया और BA, यानी मैं ये वाला स्पैन ले रहा हूँ राइट से लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद BC मेरा लेफ्ट से राइट। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ CB मेरा राइट से लेफ्ट। उसके बाद CD मेरा लेफ्ट से राइट। फिर मेरा CD के बाद FDC, D मेरा D से C में अगर आता हूँ तो राइट से लेफ्ट। उसके बाद फिर इसी तरह हम जो है लास्ट में F, यानी फिक्स्ड एंड का मैंने F ले लिया, और FE यानी कि राइट से लेफ्ट। तो इसी तरह हमें करना है, लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, इसी तरह हमें आगे इसको करना है। अब क्या कर रहे हैं हम, ये मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी यहाँ पर कंडीशन बनेगी 0, यहाँ पर मूवमेंट आपका 0 होगा, क्योंकि ये स्लैब है। इसका जो डायग्राम देखोगे आप, कुछ इस टाइप से बनता है बेंडिंग मूवमेंट। तो यानी यहाँ पर स्टार्ट यहाँ से होता है तो ये 0 होता है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमारा मूवमेंट 0 रखना है हमें। तो हमने क्या किया है, WLS, सबसे पहले आपने FAB जो है वो 0 ले लिया है। उसके बाद FBA हमारा क्या हुआ, BA। ठीक है, ये WL²/8 लेंगे हम। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये 0 था हमारा, तो ये WL²/8 यहाँ पर लेने वाले हैं हम। कौन सा मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं हम, यहाँ पर टॉप का सपोर्ट का मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ये सपोर्ट्स का मूवमेंट यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो WL²/8 यहाँ पर हमने लिया। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमारा BC, ये हमारा कंटिन्यूअस है यहाँ से यहाँ तक, यानी B से लेकर
ई तक हमारी सेम कंडीशन है, तो ये हम WL² by 12 लेते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट पे जो मोमेंट बनता है हमारा WL² by 12 बनता है, ठीक है। बट यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग एंड है उसके जस्ट बाद वाला ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर WL² by 8 से हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट, और ये एंड पे आपका 0 बनता है। तो हमारा लोड जो है ये W हमारा ये आ गया 8.8, आप देख रहे हो यहाँ पर। L हमारा ये आ गया 3.124 स्क्वायर बाई 8, जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू लिखी है और लास्ट में इसको कैलकुलेट करके लिख दिया है। मोमेंट की यूनिट हमारी किलो न्यूटन मीटर यहाँ पर आ गई है। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है सभी को अपनी नोटबुक में। WL² by 8 और WL² by 12 कहाँ पर हमने लिया हुआ है वो एक बार ध्यान देने वाली बात है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जब हम सपोर्ट का मूवमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना है। स्टेप 2 है ये हमारा। तो इसमें कैसे करेंगे, ज्वाइंट नंबर लिखेंगे, सबसे पहले ज्वाइंट लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद मेंबर, उसके बाद के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद समीशन ऑफ के और के बाई समीशन ऑफ के। सबसे पहले ज्वाइंट नंबर BCDE, यानी ए को नहीं लिखना आपको और एफ को नहीं लिखना, बी से स्टार्ट करना है, BCD और E, क्योंकि यही वैल्यू हमको इसी के फैक्टर चाहिए। यहाँ हमारा 0 वैल्यू है, यानी मोमेंट 0 है, हमें यहाँ पे मोमेंट 0 रखना है, ठीक है। फिक्स सपोर्ट मान के यहाँ पर नहीं करना है। तो अब आपने क्या किया, B है आपका ये पॉइंट। अब आपने मेंबर नंबर लिखना है, मेंबर नंबर दोनों साइड के लिखेंगे आप, BA और BC, यानी BA यानी राइट से लेफ्ट B और BC लेफ्ट से राइट B। तो आपका ये दोनों ही कवर हो गए। उसके बाद अब C पे, C पॉइंट ये वाला है हमारा। C पे अगर मैं देखता हूं तो CB और CD, यानी CB और CD राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। इसी तरह D की बात करता हूं, DC और DE, यानी D राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, ठीक है। उसके बाद E की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर E है तो ये ED और EF, तो ED राइट से लेफ्ट भी हो गया और EF, तो यहाँ पर हम एंड हो ही गया है, आप जानते हैं। तो सारे स्पैन हमारे इसमें कवर हो गए हैं। जो भी पॉइंट है उसके दोनों साइड हमें यहाँ पर मेंबर नेम लिख देने हैं। उसके बाद के की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। के की वैल्यू कैसे लिखेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, अगर आपका सिंपली सपोर्टेड है तो आप 3/4 लेंगे। पहले सभी जगह आप देख रहे हैं 3/4 लिया हुआ है। 3/4 मल्टीप्लाई बाय I/L। I क्या है आपका वो आगे बताऊंगा। L क्या है, L आपकी लेंथ है, ये जो आपका मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, जो आपका स्पैन है, स्पैन की जो लेंथ है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अब जैसे BA की बात कर रहा हूँ मैं, BA क्या है मेरा, BA तो मेरा स्पैन ये है 3.124, तो L की वैल्यू मेरी 3.124 हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ BC, B और C मेरा ये है 3.769, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी मेरी L की वैल्यू 3.769। इसी तरह मैं रैंडमली कोई और देखता हूँ CD, तो C और D मेरा ये है, तो मेरा स्पैन ये बनता है। L की वैल्यू मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो 3/4 आपका आ जाएगा कैलकुलेट होके। I आपका I ऐसे ही रखिएगा फॉर्मूले में, L की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा। तो 3/4 बाई L की वैल्यू जो भी है आपकी, यानी जो भी आपका स्पैन है वो आप जब करेंगे तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ में आप I लगा दीजिएगा, क्योंकि I की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर उसको कैलकुलेट करके लिख दिया है 0.24I, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेट किया। उसके जस्ट नीचे वाला अब मैं BC को कैलकुलेट करूंगा, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई I/L। L की वैल्यू भी मेरे पास है, 3/4 भी मेरे पास है, तो इसकी जो वैल्यू आती है 0.199I, यानी I भी इसके साथ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा, इसीलिए आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3/4 डिवाइड बाई L की वैल्यू, यानी कि आपका स्पैन, तो ये आपका कैलकुलेट होकर जो वैल्यू आएगी उसके साथ में आप I लगा दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आपको सभी को सॉल्व करना है, ठीक है, लास्ट तक EF तक आपको सभी को सॉल्व करना है। अलग अलग वैल्यूज को उसके सामने आपको लिख देना है, BA की वैल्यू, फिर BC की वैल्यू, फिर CB की और फिर DC की, इसी तरह आपको लिख देनी है वैल्यूज। आगे आप देखेंगे समीशन ऑफ के, यानी के क्या है हमारा, ये है समीशन करना है इसका, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, यानी कि BA और BC की जो वैल्यू आई है आपकी के की, उन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखना है। इसी तरह CB और CD की जो वैल्यू है आपकी 0.199I और 0.2I, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0.399I, ठीक है। I भी साथ में चल रहा है, दोनों को ऐड किया तो इसलिए I भी यहाँ पर ऐड हो गया। इसी तरह आपको DC और DE दोनों की वैल्यू जो आई है के की, उन दोनों को ऐड करना है समीशन ऑफ के जस्ट नीचे।
तो यहाँ पर हमें समीशन ऑफ के भी मिल जाएगा, 4 वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। एक बात और, आपके केस में स्पैन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मैं आपको 5 स्पैन का करके कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। सेम प्रोसेस है, आप उसी तरह करेंगे। उसके बाद जब आप आगे देखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि के बाई समीशन ऑफ के, तो के की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। आप जानते हो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, और समीशन ऑफ के की ये वैल्यू है। तो पहले के की वैल्यू आपको लिखनी है, फर्स्ट वाली, जो फर्स्ट वाला हमारा मेंबर है उसकी लिखनी है 0.24, मैंने यहाँ पर लिखी 0.24 आई भी है साथ में, बाई समीशन ऑफ के यानी ये वाली वैल्यू। इसी तरह इसी मेंबर की दूसरी साइड यानी बीसी की भी मैं यहाँ पर उसके सामने लिखूंगा 0.199 आई, और डिवाइड बाई फिर के की वैल्यू आएगी। तो आप समझ रहे हैं, यानी 2 वैल्यू मुझे यहाँ पर है, 2 मेंबर मैंने यहाँ पर लिए हैं, बी ए और बी सी। तो एक बार बी ए के लिए कैलकुलेशन होगी, एक बार बी सी के लिए कैलकुलेशन होगी उसी के सामने। तो उसको जो कैलकुलेट करके हम आएंगे, आई से आई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू मेरी यहाँ पर आएगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे जो फैक्टर आए हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएंगे मूवमेंट के लिए, ठीक है। आगे हम इसको मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि के बाई समीशन के आपको कैसे कैलकुलेट करना है। के की वैल्यू जो आपकी यहाँ पर आई है वो आपने यहाँ पर लिख दी, और डिवाइड बाई जो समीशन की आया है वो यहाँ पर लिख दी। अगर मैं रैंडमली कहीं और यहाँ की बात करता हूँ इस वैल्यू की, यानी डीसी की बात कर रहा हूँ, तो डीसी की जो आपकी वैल्यू आई है यहाँ पर, डीसी की जो के की वैल्यू आई है आपकी, एक ये आई है, एक ये आई है, ये डीसी के लिए है और ये डीई के लिए है। तो डीसी के लिए क्या है 0.2 आई मैंने यहाँ पर लिखा, डिवाइड बाई 0.4 आई, यानी कि समीशन ऑफ के मैंने उसके जस्ट नीचे लिख दिया, इनको डिवाइड कर दिया, आई से आई कैंसिल हो गया, जो मेरी वैल्यू आई वो यहाँ पर आ गई 0.5। तो ये मेरे फैक्टर आ गए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम स्टेप 3 की तरफ आ गए हैं। ये हमारा स्टेप 3 यहाँ पर स्टार्ट हो गया है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर हम मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। इससे पहले वाले पेज में मैंने आपको फैक्टर फाइंड आउट करके बताया था, अब हम मूवमेंट को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले हमारे अपने पॉइंट्स लिख देंगे यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, जो हमारे यहाँ पर थे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, एक टेबल बना लेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले जीरो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमारा जीरो रहेगा, मूवमेंट वहां पर जीरो रहेगा, तो हमने यहाँ पर जीरो लिख दिया है ए और एफ में। उसके बाद हमने बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, डी और ई की वैल्यू लिखी है। ये वैल्यू कहाँ से लिखी है मैं आपको दिखा देता हूँ। बी की वैल्यू मैंने लिखी है 0.546 और 0.453। तो मैं आपको बैक पेज पे जाऊंगा, आप यहाँ पर देखेंगे ये जो बी है मेरा जॉइंट बी, ये जो मेरा बी है, इस बी की वैल्यू जो है यहाँ पर आप देखोगे 2 वैल्यू हैं, ठीक है। 2 मेंबर हैं बी ए और बी सी, तो दोनों ही वैल्यू मैंने यहाँ पर दी हुई हैं। तो यही वैल्यू मैंने वहां पर लिखी है। फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने बी के लेफ्ट साइड में और सेकंड वाली वैल्यू मैंने बी के राइट साइड में। इसी तरह सी की अगर मैं बात करता हूं तो सी के लिए कौन सी वैल्यू है, सी बी और सी डी, दोनों वैल्यू सी की हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो फर्स्ट वाली वैल्यू लेफ्ट में आएगी और सेकंड वाली वैल्यू उसकी राइट में आएगी। तो मैंने ये जो वैल्यूज लिखी है यहाँ पर, ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी हैं आपके सामने, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो मैंने मूवमेंट फैक्टर लिए हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो इन वैल्यू को आपको उसी तरह लिख देना है। हर एक पॉइंट की हमारी 2 वैल्यू आई हैं, लेफ्ट में फर्स्ट वाली वैल्यू, राइट में सेकंड वाली वैल्यू। ये हमारे मूवमेंट के फैक्टर हो गए डिस्ट्रीब्यूशन के। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आपकी वैल्यूज हैं ये कहाँ से आई ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 0 लिखा हुआ है स्टार्टिंग और एंड में, ये क्या है, ये मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट 0 रहना है, वही यहाँ पर हमने 0 लिखा हुआ है। उसके जस्ट बाद आप देखेंगे 10.73, उसके बाद 10.4, 10.4, ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं। तो ये वैल्यूज आपको कहाँ से लिखनी है, ये वैल्यूज आपको लिखनी है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कैलकुलेट करके बताया था फिक्स्ड एंड मूवमेंट, फिक्स्ड एंड मूवमेंट हमने इस स्पैन के लिए कैलकुलेट किया था, वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। एफ बी ए के लिए ये मूवमेंट था, स्टार्टिंग में एफ ए बी के लिए 0 था, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट 0 है, और उसके बाद डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 से हमने फाइंड आउट किया इस सपोर्ट को, और इन 3 सपोर्ट को डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12 से फाइंड आउट किया। तो वही चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, और उसका जो मूवमेंट है आप ध्यान से देखिए 10.73, 10.4, तो मैंने 10.73 को लेफ्ट में लिखा है, 10.4 को राइट में लिखा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 10.73 मैंने लेफ्ट लिखा, 10.4 राइट लिखा। उसके बाद अगर मैं सी की बात करता हूँ, सी पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ
सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू मुझे लेफ्ट में लिखनी है 10.4 और सी यहाँ भी है, सेकंड वाली वैल्यू 9.6 राइट में लिखनी है। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, 10.4 लेफ्ट में लिखा है, 9.6 राइट में लिखा है। तो मैंने जो एक्चुअल मूवमेंट मेरा यहाँ पर आ रहा है वो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख ली है मूवमेंट की। ऊपर आपका जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है और नीचे जो उसके जस्ट नीचे टेबल में वैल्यू लिखी हुई है वो आपके फिक्स्ड एंड मूवमेंट है। ठीक है, इससे अब हमें क्या करना है, मूवमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। वो कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, अब एक कैलकुलेशन करनी है आपको छोटी सी, ये वाली वैल्यू प्लस ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू, यानी कि लेफ्ट से अगर स्टार्ट करते हैं आप तो लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे उसको हम उसके राइट के ऊपर वाली वैल्यू से। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी तो वो कौन सी होगी, वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू, अब अगर हमें ये वाली वैल्यू लिखनी है तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे उसके अपोजिट साइड से, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू, तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम इनको कैलकुलेट करना है सभी को। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट जो आपका लाइन है वो आपका फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होकर आपका मूवमेंट आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपको कैसे करनी है फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ सी की बात करता हूँ, लेफ्ट वाली वैल्यू प्लस राइट वाली वैल्यू जो आप दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर उस वैल्यू की जो वैल्यू आएगी ऐड होने के बाद उसको मल्टीप्लाई करा देना है आपको इससे, इस वैल्यू से, फैक्टर से, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरह आपको ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, यानी कि जो ऊपर फैक्टर आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं जिस साइड, वैल्यू उसी साइड आएगी, यानी मैंने ये वैल्यू ली प्लस ये वैल्यू ली मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू, तो मेरी वैल्यू यहाँ पर आएगी। और अगर मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू, तो मेरी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ये मेरा इस तरह से मेरा मूवमेंट कुछ रिडिस्ट्रीब्यूट होने वाली लाइन मेरी यहाँ पर आ गई है। और जस्ट लास्ट में मैं क्या करूँगा, इन मूवमेंट को ऐड कर लूँगा, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तो आपके फैक्टर है, तो इनको कुछ नहीं करना, ये और ये लाइन को दोनों को ऐड कर लेना है, तो आपका जो मूवमेंट आएगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके आएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख रहे थे 10.73, यहाँ पर 10.4, दोनों मूवमेंट अलग अलग है क्योंकि स्पैन अलग है तो मूवमेंट भी अलग आ रहे हैं स्पैन के अकॉर्डिंग। लोड सेम है बट स्पैन अलग है, तो आप जानते हो कि स्पैन अलग है तो मूवमेंट तो अलग आएंगे दोनों साइड के, बट हमें इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करके इक्वल करना है। आप देखो कि यहाँ पर दोनों को ऐड किया, इसको वैल्यू को और इस वैल्यू को, यहाँ पर जो वैल्यू आई है तो वो सेम आई है, 10.55 10.55, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, इधर 9.85 इधर भी 9.85, तो ये मूवमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट होकर आया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जो मूवमेंट हमारे लिखा हुआ है वो मार्जिनल डिफरेंस है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 9.6, 10.1, 10.1, 13.68, ये मार्जिनल है यानी कम है डिफरेंस। कई केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही मस्ट होता है, क्योंकि जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले हैं टॉप में वो सेम ही करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें मूवमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। कई केस में क्या होता है, जो हमारे स्पैन है उनमें डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि जो लेंथ है स्पैन की वो कम या ज़्यादा होती है बहुत, तो मूवमेंट उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा होता है सेम सपोर्ट पे दोनों साइड, एक साइड कम होगा बहुत, एक साइड ज्यादा होगा, क्योंकि स्पैन आपके बहुत ज्यादा अलग है। हमारे केस में लगभग सेम थे, 3 पॉइंट समथिंग का ही डिफरेंस है, तो इसीलिए लगभग यहाँ पर मूवमेंट सेम थे और इनको भी हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करा दिया, तो यहाँ पर जो वैल्यूज हमारी आई हैं वो बिल्कुल सेम आ गई। ये मूवमेंट हमारा रीडिस्ट्रीब्यूट होकर फाइनली आ गया है। तो ये वाली वैल्यूज उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इन वैल्यूज के लिए क्या करना है कि जो वैल्यूज हैं ये तो आप जानते हो, हमारे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने फाइंड आउट किए थे वो आ गए हैं। उसके जस्ट नीचे आपकी जो वैल्यू आई है वो हमने फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो फाइंड आउट किया था WL²/8 और WL²/12 से, वो वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं। इससे अब हमें ये वैल्यू कैसे निकालनी है, थर्ड लाइन जो हमारी थर्ड नंबर की रो जो है, इसको कैसे करना है हमारी। अगर मैं आपको डी पॉइंट से समझाऊं, सारे ही पॉइंट सेम है, एक समझ में आ गया अगर आपको, लेफ्ट वाली वैल्यू प्लस राइट वाली वैल्यू। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये आपने साइन देख रहे हो, एक आपको यहाँ पर माइनस लेना है, फिर प्लस, फिर ये वाली वैल्यू माइनस रहेगी। राइट वाली आपको माइनस रखनी है और लेफ्ट वाली प्लस रखनी है, यानी एक प्लस आएगी तो एक माइनस आएगी, हमेशा ऐसे ही करना है। ये प्लस तो ये माइनस रखनी है आपको, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन लगे हुए हैं, ये भी आप देखिएगा, साइन का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। जब आप प्लस या माइनस करेंगे तो आपको उसमें करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 10.73 प्लस की वैल्यू है, इसमें इसको प्लस करेंगे आप 10.4, ये माइनस की वैल्यू है, तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है, प्लस की वैल्यू कम है, तो माइनस की वैल्यू से प्लस की वैल्यू कम कर देंगे हम, सॉरी प्लस की वैल्यू ज्यादा है माइनस की कम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इसमें से ये वैल्यू हम माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी उसकी मल्टीप्लाई से करा देंगे।
ऐड करना मैं आपको बार बार जो बोल रहा हूँ, यानी कि इसमें ये वैल्यू ऐड करके ये मल्टीप्लाई करा देंगे। ऐड करना मतलब साइन को आपको देखना है, जो ज्यादा वैल्यू है उसमें से कम वैल्यू आपको माइनस कर देनी है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ सी पॉइंट की, तो 10.4 प्लस है और माइनस 9.6 है, तो 10.4 में से 9.6 हम माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई 0.5 से करा देंगे और वो वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह अगर मैं राइट से लेफ्ट करता हूँ तो 9.6 हमारे माइनस के हैं और 10.4 हमारे प्लस के हैं, तो 10.4 में से 9.6 हम कम करेंगे, जो वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई करा देंगे इस फैक्टर की, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी यहाँ पर मिल जाएगी। इसको जब हम ऐड करेंगे, यानी 10.4 प्लस के हैं हमारे और माइनस के 0.398, तो इसमें से जब ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू ये मिलेगी हमें। यानी साइन को आपको ध्यान रखना है, जो ज्यादा प्लस की वैल्यू है उसमें से माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मैं बात करता हूँ 9.6 और 0.25, तो इनको ऐड करेंगे तो 9.85 आएगा। अगर मैं आगे वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 10.1 माइनस का है और यहाँ पर 0.25 प्लस का है, तो माइनस में से प्लस कम हो जाएगा, 10.1 में से 0.25 का माइनस कर देंगे तो 9.85 बचेगा। और यहाँ पर दोनों को हमने ऐड किया है, यहाँ पर ऐड करके ये वैल्यू आ रही है 9.85, यहाँ पर माइनस करके आ रही है, तो साइन का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना था। जो भी वैल्यू आपकी आई है किलो न्यूटन मीटर में, मोमेंट आ गया है आपका। और इसी मोमेंट को मैं आपको आगे समझाता हूँ कि मैंने कैसे इसका डायग्राम बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखोगे, ये मैंने मोमेंट का डायग्राम बनाया हुआ है कंप्लीट। ये मेरा मोमेंट का डायग्राम आप देख रहे हो। यहाँ पर जो सपोर्ट वाला मोमेंट है, ये आप सपोर्ट वाला मोमेंट देख रहे हो, ये वही वैल्यूज हैं जो मेरी यहाँ पर वैल्यूज निकल के आई हैं। 10.55 यहाँ पर आ गई, 10 मेरी यहाँ पर आ गई है, 9.85 यहाँ पर आ गई है और ये 11.86 यहाँ पर आ गई है। ये मोमेंट हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन होकर आ गया, क्योंकि स्पैन अलग थे तो मोमेंट अलग अलग आ रहा था दोनों सपोर्ट का, बट हमने रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो सपोर्ट का सेम ही मोमेंट हो गया हमारा। दोनों साइड के लिए यही मोमेंट है, इधर दोनों साइड के लिए 10 है, तो इसी को रिडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब इससे आपने मोमेंट तो फाइंड आउट कर लिया फ्रेंड्स। मोमेंट के बाद अब आपको क्या करना है, शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो शेयर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, हाँ मैं इसके नीचे आपको और बताया था, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इसी डायग्राम से मैंने सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट की MU/BD² करके। के की वैल्यू से मैंने AST फाइंड आउट करा, AST फाइंड आउट किया, ये आप देख रहे हो यहाँ पर AST लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने प्रोवाइडेड रेनफोर्समेंट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो यहाँ पर लिखा कि 8 जो है वो मेरा डाया है, 8 mm का डाया यूज कर रहा हूँ और 150 mm सेंटर टू सेंटर, 150 mm सेंटर टू सेंटर में यूज कर रहा हूँ अपनी बार को। तो मैंने स्लैब कंप्लीट डिजाइन कर लिया है मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। ये मूवमेंट आपको मैंने बना के दिखाया डायग्राम भी, उसके नीचे के की वैल्यू, फिर AST और उसके बाद प्रोवाइडेड AST। तो इसी तरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ये बॉटम का मूवमेंट है, आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले हमें क्या करना होगा, शेयर डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम बनाना होगा। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए शेयर फोर्स फाइंड आउट करना होगा। अब शेयर फोर्स कैसे फाइंड आउट करना है वो एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे नोटबुक में, आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको भी बता देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, ये मैंने सारे ही स्पैन बना लिए यहाँ पर। ये R1 RA RB RB RC, ठीक है। एक RA RB हमारा, एक RB RC हो गया था, एक RC RD और एक RD RE, और एक आगे है नेक्स्ट पेज पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सभी स्पैन मैंने यहाँ पर बना लिए, सभी पे लोड अप्लाई करा दिया 8.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ये मेरे स्पैन है। कौन से स्पैन है मेरे ये वाले स्पैन है, ये वाले स्पैन है RA RB, फिर मैंने RB RC, फिर RC RD, इस टाइप से मैंने स्पैन बनाया अलग अलग। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, मुझे इसको रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। R मीन्स रिएक्शन, यानी A पॉइंट की रिएक्शन फाइंड आउट करनी है B पॉइंट की। अब ये आप देख रहे हो यहाँ पर साइन भी लगे हुए हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दो साइन लगे हुए हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पर आप मूवमेंट आपका 0 था स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, फिर आपका 10.55 आ गया। अभी 10.55 कहाँ से आया, ये आपको कौन सा मूवमेंट लिखना है, ये जो फाइनली मूवमेंट हमारा आया है 10.55, यानी कि रिडिस्ट्रीब्यूट होके जाया है। फिर उसके बाद 10 था, फिर 9.85 था, इस टाइप से आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपने दूसरा बनाया, यहाँ का मूवमेंट आपका 10.55 था RB का, और RB फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, तो ये भी 10.55 आ गया। फिर RC आपका जो मूवमेंट है 10 है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 10 था तो 10 आ गया आपका, फिर 9.85। तो इस टाइप से आपको दोनों साइड के मूवमेंट यहाँ पर
नोट कर लेने हैं, ठीक है, दोनों साइड के आपको मूवमेंट नोट कर लेने हैं। उसके बाद रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, जो जैसे हम नॉर्मली रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। अगर आप रिएक्शन सीखना चाहते हैं तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक भी पढ़ सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर आर ए प्लस आर बी, यानी आर एक का मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, बाकी आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूँ। आर ए यानी रिएक्शन ए प्लस रिएक्शन बी इक्वल टू आपका लोड 8.8 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस लेंथ आपकी एल, ठीक है, स्पैन की लेंथ 3.124, ये हमारी लेंथ आ गई, इक्वल टू यानी लोड मल्टीप्लाई बाई लेंथ, जो भी वैल्यू आई हमारी 29.48, ये 27.48 हमारी आई किलो न्यूटन। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आर बी मल्टीप्लाई बाई, अब हम यहाँ आर ए के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आर बी मल्टीप्लाई बाई 3.124 हमने यहाँ पर लिखा, इक्वल्स टू 10.55 हमने कौन सा मूवमेंट लिया, ये वाला मूवमेंट ले लिया 10.55, ये हमारा मूवमेंट आ गया। इसमें प्लस करेंगे 8.8 यानी ये लोड हमारा, मल्टीप्लाई बाई स्पैन स्क्वायर, स्पैन का स्क्वायर यानी 3.124 का स्क्वायर बाई 2। इसी से हम क्या करेंगे, आरबी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी, आरबी फाइंड आउट कर लेंगे। अब आरबी की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 17.12 किलो न्यूटन। अब आरबी आर ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर ए प्लस आरबी आप जानते हो ये होता है, हमने स्टार्टिंग में करा था, ठीक है, 27.48। अब 27.48 में से आरबी की वैल्यू हम माइनस कर देंगे 17.12, तो हमारी आर ए की वैल्यू बचेगी 10.36। इस टाइप से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर जीरो मूवमेंट था, यहाँ पर वैल्यू थी, तो मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया, एक ही एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें दोनों साइड मूवमेंट है, यानी आरबी का मूवमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है और आरसी का मूवमेंट लिखा हुआ है। आपने यहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है आरबी का मूवमेंट ये है और आरसी का मूवमेंट 10 है, तो ये हमने दोनों ही मूवमेंट इस स्पैन के लिए भी लिखे हुए हैं, लोड भी लगाया हुआ है और डिस्टेंस भी लिखी हुई है। आर बी प्लस आर सी इक्वल टू 8.8 यानी हमारा लोड मल्टीप्लाई बाई 3.769 यानी लोड वेट मल्टीप्लाई बाई लेंथ, ठीक है। तो ये आर बी प्लस आर सी की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की 33.16 किलो न्यूटन, ठीक है, ये हमारी आर बी प्लस आर सी है। अब हम आर सी फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पर, तो आर सी के रेस्पेक्ट, यहाँ से आर बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर सी मल्टीप्लाई बाई 3.769 यानी कि ये लेंथ हमारी, आर सी मल्टीप्लाई बाई लेंथ इक्वल्स टू, अब हम क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, इधर से स्टार्ट करना है, हमेशा लेफ्ट से ही राइट की तरफ करना है, तो हम सेम प्रोसेस करेंगे। अब हमारा ये जो लोड है ये माइनस आएगा क्योंकि हमें ऐसे ऐड करना है, तो यहाँ पर माइनस 10.55 हमने यहाँ पर लिया, प्लस 8.8 मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर यानी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर बाई 2, ये हमने कर दिया, और इसमें ऐड कर दिया 10, ठीक है, इधर से स्टार्ट करा हमने, तो यानी आरबी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इधर से करेंगे, ठीक है, तो इसको माइनस किया, इसको ऐड कर लिया मूवमेंट को, और जो हमारी आरसी की वैल्यू आ गई वो 16.43 किलो न्यूटन आ गई। अब आरबी अगर हम फाइंड आउट करना है तो आप जानते हो आरबी प्लस आरसी कितना होता है, 33.16, आरसी की वैल्यू आ गई है, तो आरसी की वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे तो आरबी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो इस टाइप से आपको फ्रेंड्स रिएक्शन कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है, ये रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेनी है आपको, और रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है, जो आपको शेयर फोर्स का डायग्राम है, ये डायग्राम आपको यहाँ पर बना लेना है इस टाइप से। आप देख रहे हो ऊपर गया पहले शेयर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गई वैल्यू, फिर नीचे आई, इस टाइप से आपको बना लेना है शेयर। अब आपको यहाँ पर शेयर की वैल्यू लिख देनी है, जैसे आर ए की वैल्यू क्या है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। आर बी की वैल्यू जो है यहाँ पर दो वैल्यू आप देख रहे हो, बॉटम भी है टॉप भी है, तो आप देखोगे आपकी कैलकुलेशन में भी दो ही वैल्यू आई होंगी आर बी की, एक इस वाले स्पैन में आई होगी आरबी की, ये वैल्यू आई है, और एक इसमें इस स्पैन में आई है आरबी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ भी आरबी है और यहाँ भी आरबी है। और मैं आरसी की बात करता हूँ तो यहाँ भी आरसी है और यहाँ भी आरसी है, तो सभी जगह आपकी दो दो वैल्यू आई हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर आरबी की वैल्यू मैंने यहाँ पर 17.12 भी है और आरबी की वैल्यू यहाँ पर 16.73 भी है, ठीक है, दो वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देखोगे 16.16 भी है आपकी और यहाँ पर 18 भी है। तो आपकी जो वैल्यूज आई हैं रिएक्शन की वो आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है, सारी रिएक्शन की वैल्यूज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। आप देखोगे यहाँ पर ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेगा, इसका जो फॉर्मूला है वो आपकी ये और मल्टीप्लाई बाई ये डिवाइड बाई ये और इक्वल्स टू ये डिवाइड बाई ये। तो जब तक आपकी ये डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं होंगी तब तक आप ये वाला मोमेंट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। जो ये वाला मोमेंट है ये मूवमेंट नहीं कर पाओगे, यानी कि स्पैन में जो मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है बॉटम में वो आप नहीं कर पाओगे कैलकुलेट। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये डायमेंशन से कैलकुलेट करनी है कि कितनी कितनी डायमेंशन बनती है। तो उसके लिए मैं आपको बेसिक फॉर्मूला वही बता रहा हूँ कि आपकी ये वाली डायमेंशन डिवाइड बाई ये डायमेंशन, यानी कि ये कितनी है आपकी 9.48 डिवाइड बाई
इसको आप x मान लेंगे, ठीक है, ये डिवाइड बाई x, और उसके बाद इक्वल्स टू ये वैल्यू, यानी कि माइनस तो नहीं करेंगे इसमें, 18 डिवाइड बाई आपकी टोटल वैल्यू माइनस x, क्योंकि टोटल आपकी जो स्पैन है आपका वो आ जाएगा 3.124 माइनस x, क्योंकि आपने इसको x माना है। तो आप इसको x मान के इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब आपका x आ जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो इसमें से माइनस करेंगे, आपकी ये वाली यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन मैंने आगे भी की है, वो एक बार आपको समझा दूंगा जैसे ही वो कैलकुलेशन आएगी आगे। तो इसी तरह आपका शेयर फोर्स का डायग्राम भी बन जाएगा। बेंडिंग मोमेंट का आपने ऑलरेडी बना लिया था। अब आपकी ये वाली वैल्यू कैसे आनी है मोमेंट की, वो एक बार देख लीजिए। आपका जो शेयर फोर्स का जो आपका ट्रायंगल है, इसका जो एरिया होगा वो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा। तो आपको इसके एरिया को कैलकुलेट करना होगा, वो आपका बेंडिंग मोमेंट बन जाएगा। यानी कि 1/2 यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू 9.48 मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू 1.07, क्योंकि आपने ये फाइंड आउट कर ली है। तो आप यहाँ भी ये वैल्यू आपकी काम आने वाली है। तो यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू आपका 5 आ जाएगी वैल्यू। तो ये आपका मैक्सिमम मोमेंट 5 बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आपको 0.5 मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू 16.16 और मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू 1.835, जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो आपको उसमें से ये माइनस करना होगा 10.55, क्योंकि ये आपका मोमेंट है टॉप का। तो इस वैल्यू में से ये माइनस करके जो भी मोमेंट आपका बनता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसी तरह इसका एरिया निकालना होगा इस वाले ट्रायंगल का। ये जो आपका ट्रायंगल है, यानी ये वैल्यू 15.86 1/2, जो ट्रायंगल का एरिया होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 15.86 मल्टीप्लाई बाई 1.8, जो भी एरिया बनता है आपका उस एरिया में से माइनस करना है आपको 10। जो भी वैल्यू बनेगी आपकी वो आपका मोमेंट होगा। फ्रेंड्स, ये वन वे स्लैब का मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वन वे स्लैब में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आगे मैं आपकी इसकी बेसिक कैलकुलेशन भी है वो आपको एक बार बता देता हूँ। एक स्पैन हमारा रह गया था, जो लास्ट वाला स्पैन था वो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर जो ये लास्ट वाला स्पैन रह गया था हमारा, तो वो मैंने यहाँ पर इसको किया हुआ है, ठीक है। इसकी रिएक्शन फाइंड आउट की है। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मेरा मूवमेंट आ गया। लास्ट स्पैन है इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा। ये मेरा लोड आ गया, ये मेरी डिस्टेंस आ गई। RE और RF मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, और मैंने यहाँ पर फिर रिएक्शंस को लिख भी लिया है कि मेरा RA कितना है, RB कितना है, RC RD ये मैंने अलग अलग नोट कर लिया है। अब ये जो मैंने फाइंड आउट किया, इधर मैं आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करके बता देता हूँ एक कैसे मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट की। मैंने सिंगल स्पैन को बना लिया, यहाँ पर एक स्पैन को बना लिया, फिर 2 को, और इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट की आपको समझाने के लिए स्पेशली। मैं तो कैलकुलेटर पे भी कर सकता था, बट आपको अच्छे से समझाना था, एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग करके दिखाई है। तो एक को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक मैंने कैसे कैलकुलेशन की है इसकी। आप देखोगे यहाँ पर एक स्पैन है मेरा, जो कि यहाँ पर आप देखोगे 3.124, ठीक है। 3.124 मेरा स्पैन आ गया। यहाँ पर आप देखोगे जो मेरे शेयर फोर्स की वैल्यू है यहाँ पर है 10.36 और यहाँ पर है 17.12, ठीक है। ये मेरी वैल्यू आ गई। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, यानी ये वैल्यू 10.36 डिवाइड बाई एक्स, ये मैंने x मान लिया इसको, ये x आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पर आप देखोगे 17.12, मैंने 17.12 लिखा, डिवाइड बाई टोटल वैल्यू माइनस x, यानी 3.124 माइनस x। अब आप इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है मेरी 1.17 आ गई। अब टोटल वैल्यू माइनस x की वैल्यू मैंने यहाँ पर माइनस कर दी, इस वैल्यू में से 1.17 माइनस किया, तो मेरी ये वैल्यू बनती है। तो यानी इस स्पैन की ये वैल्यू आ गई। तो दोनों ही मुझे यहाँ पर वैल्यूज मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए इजीली, जैसे मैंने आपको बताया था, इस ट्रायंगल का जो भी मेरा एरिया होगा वो मेरा मोमेंट बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेशन कर लूंगा मूवमेंट की। तो हमारे पास यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स दोनों ही चीजें आ गई हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि मैं साथ ही साथ आपको 2 वे कैलकुलेशन भी बताऊंगा, 2 वे को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 2 वे अगर आपका स्लैब है, यहाँ पर लिख भी रहा है फॉर 2 वे और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको क्या करना है, प्रोसेस सेम है। यहाँ पर आपको ABCDEF मैंने वही लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपके जो फैक्टर आए थे कैलकुलेट होके, उनका प्रोसेस भी सेम है, आपको वही फैक्टर यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। वैसे ही आपको कैलकुलेशन करना है, के की वैल्यू, फिर समीशन के, फिर के बाई समीशन के, जो भी फैक्टर आए आपको लिख देने हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके मूवमेंट लिखे हुए हैं वो हमने फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड आउट किए थे WL²/8 और WL²/12 से। बट आपको यहाँ पर 2 वे स्लैब में आप जानते हो कि कोड में IS 456 में 2 वे स्लैब के लिए कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फैक्टर दिए गए हैं, मूवमेंट फैक्टर दिए गए हैं। उन फैक्टर की अकॉर्डिंग जो भी आपका मूवमेंट बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो मूवमेंट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, 2 वे स्लैब में।
तो उसके लिए आपको बुक में भी सॉल्व एग्जांपल मिल जाएगा, टू वे स्लैब अगर आप पढ़ोगे कि कैसे आपको उससे मूवमेंट फाइंड आउट करना है। तो वो मूवमेंट जो भी आपका मूवमेंट बन रहा है, जो फैक्टर दिए गए हैं टू वे स्लैब के कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो भी मूवमेंट बन रहा है आपका, वो मूवमेंट आपको यहाँ पर लिखना है, ना कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो हमने वहाँ फाइंड आउट किया था वन वे में। वो वन वे का प्रोसेस है। तो टू वे में आपने वो मूवमेंट लिख दिए जो आपके कोड के जो कोड में जो फैक्टर दिए गए उनके थ्रू आए हैं। उसके जस्ट नीचे आप क्या करोगे, उसके जस्ट नीचे आपने यहाँ पर लिखी है सेम प्रोसेस है, आपको ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू, जैसे मैंने आपको वन वे में बताया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। यहाँ पर वो फैक्टर आपके, वो वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो अगर मैं सी की बात करता हूँ, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू, अगर मैं इधर से स्टार्ट करूंगा तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इनको आप ऐड करेंगे साइन को ध्यान में रखते हुए, मैंने आपको बताया था ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। इसी तरह आप नीचे जो साइन आए हैं आपके, वो भी उसी के अकॉर्डिंग आए हैं, जो आपने यहाँ पर प्लस करके और मल्टीप्लाई कराई हैं, तो वो भी साइन आपके आ गए। अब जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं नीचे वैल्यू, इनको ऐड करके लिखेंगे, यानी 8 प्लस के हैं, 0.64 माइनस के हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी आपको प्लस की वैल्यू में से माइनस की वैल्यू कम करेंगे, ज्यादा में से कम करेंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपको जो मिल जाएगा, मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पर हो जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, ये तो आपका शेयर फोर्स डायग्राम है, ये तो आपका अलग चीज है। मैंने आपको बता दिया शेयर फोर्स डायग्राम कैसे करना है, आपको कैलकुलेट कैसे आप डायग्राम बनाना है, कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, मूवमेंट को कंसीडर करना है, मूवमेंट को कंसीडर करके जैसे मैंने आपको बताया था, इस मेथड से आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है और बाद में यहाँ पर लिख देना है शेयर फोर्स। अब जो आपका मूवमेंट है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमारा मूवमेंट डायग्राम है। ये मूवमेंट डायग्राम की जो वैल्यूज हैं वो हमने कहाँ पर, ये जो टॉप वाली वैल्यूज हैं ये हमने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दी। यहाँ पर आप देख रहे हो 8.28, 8.28, 7.53, 7.53, जबकि आप देखोगे एक्चुअल वैल्यूज हमारी ये थी, कितनी वेरी कर रही है, 8.93, यहाँ पर 7.75, यहाँ पर आप देखोगे 7.31, यहाँ पर 7.59, अलग अलग स्पैन है क्योंकि इसलिए अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। बट यहाँ पर सेम सपोर्ट, यानी इस सपोर्ट के लिए वैल्यूज हमारी सेम है, 8.28, यहाँ भी 8.28, यहाँ पे 7.53, यहाँ भी 7.53, तो दोनों साइड के लिए सेम वैल्यू है। हमने मूवमेंट को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। जो मूवमेंट यहाँ पर कुछ ऐसे जा रहा था ऊपर की साइड, आप यहाँ पर देखिए डायग्राम से समझ सकते हैं कि पहले हमारा मूवमेंट क्या था, पहले हमारा मूवमेंट कुछ ऐसे नीचे की साइड से ऐसे जा रहा था यहाँ पर, अब क्या हुआ, अब थोड़ा उड़ गया, नीचे से यहाँ से उड़ गया और यहाँ ऊपर चला गया। तो अब आपको जो यहाँ की वैल्यू लिखनी है, यहाँ की वैल्यू आपको कैसे लिखनी है, यहाँ की वैल्यू आपको सेम वैसे ही लिखेंगे आप, जैसे मैंने आपको बताया था। आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी है इन वैल्यूज की, जो वैल्यूज आपकी पहले थी उन वैल्यू में आपको एडजस्ट करना होगा। जैसे कि अगर आपका पहले मूवमेंट नीचे से जा रहा था और यहाँ जाके रुक गया था, तो आपकी बॉटम वाला मूवमेंट ज्यादा था, टॉप वाला मूवमेंट कम था। अब आपने क्या किया, आपका मूवमेंट यहाँ आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करने के चक्कर में यहाँ तो इक्वल हो गया, ठीक है, नीचे से ऊपर आ गया, बट यहाँ से भी ऊपर उठ गया। वो कितना उठा, जितना यहाँ पे कम हुआ, तो जितना यहाँ पर कम हुआ उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको एक बार एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इन चीज़ों को, इनको मूवमेंट को, बॉटम वालों को, और उसके बाद यहाँ पर नोट करना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा। और उसके जस्ट नीचे आप देखोगे यहाँ पर ये ओल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और ये न्यू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो जो ओल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो मैंने वैल्यूज कैसे की थी, मैंने मूवमेंट कैलकुलेट करके की थी जो कोड में फैक्टर दिए गए हैं मूवमेंट के, टॉप वैल्यू वही ली थी मैंने और बॉटम वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी। तो मेरी टॉप एंड बॉटम वैल्यूज मेरी ये ओल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से है, यानी कि मैंने इसको अभी रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। बट इसके जस्ट नीचे आप देखोगे यहाँ पर आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यानी रिडिस्ट्रीब्यूट होके जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो है यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर वैल्यू 8.28, तो यहाँ पर 8.28, यहाँ पर आप देखोगे 7.53, तो 7.53। इससे जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे ओल्ड वाले में, तो दोनों के लिए, दोनों स्पैन के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने मूवमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, स्पैन हमारे अलग अलग है, इसलिए वैल्यूज अलग अलग है। बट इसके जस्ट नीचे आप देखोगे हमने यहाँ पर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है रिडिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करा के, तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों स्पैन की सेम वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज हो गई हैं, ये हमने यहाँ से लिखी हैं वैल्यूज, ठीक है। आपको लाइनें मैंने यहाँ पर बना दी हैं ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। तो आपने देखा यहाँ पर ये वैल्यूज हमें डिस्ट्रीब्यूशन से मिल गई। अब हमें ये वैल्यूज कहाँ से मिली, 8.73, 5.3, 5.28, 5.7, जबकि आप देखोगे जो ओल्ड वाली वैल्यूज है ये अलग हैं। तो मैंने आपको यही बता रहा था अभी आपको कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसका। अगर आपका पहले आप देखोगे मूवमेंट आपका कैसा था, बाद में आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको ऊपर से नीचे आया तो आपको नीचे बढ़ जाएगा,
ठीक है, और नीचे से ऊपर चला गया तो आपको नीचे से ऊपर जाने के चक्कर में आपका यहाँ कम हो जाएगा मूवमेंट। तो जितना भी ऊपर जा रहा है उतना आप यहाँ पर कम कर दोगे, जितना भी यहाँ से नीचे आ रहा है उतने यहाँ पर ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, बॉटम वाली एक्चुअल वैल्यूज मिल जाएंगी और उसके बाद आप अपना के की वैल्यू फाइंड आउट करके mu/bd², उसके बाद आप AST फाइंड आउट कर सकते हो, अपने स्लैब में डिटेलिंग कर सकते हो। तो ये डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया फ्रेंड कि कैसे हम मोमेंट को रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आपका 1 वे स्लैब हो या 2 वे स्लैब हो उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियोस आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।